आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबका चल रहा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सब आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। ठीक है, इस साइड सॉल्यूशन है यानी हल और इस साइड प्रश्न है आपका। तो द्विघात समीकरण का हम सब 20 प्रश्न देख लिए थे। उससे पहले बहुपद के कुछ प्रश्न देखे थे। तो बहुपद और द्विघात समीकरण एक सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा उसमें बहुपद में गुणनखंड विधि से जांच करते हैं और इसमें आप डी यानी विवेचक की विधि से यानी मूल निकालते हैं। तो दोनों बात बराबर है, दोनों में एक्स का ही मान आता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 250 प्रश्न हम सब देख लिए थे। एक बहुत लंबा सीरीज चला 250 प्रश्न का, जो कि आपका लगभग 70% ऑब्जेक्टिव उसी से रहेंगे। आगे के जो 250 प्रश्न है उनमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि 150 प्रश्न आज अपलोड कर दें, और ताकि आपको आसानी हो। जितना हो पाता है करके जाइए। ठीक है, बाकी आप पढ़े तो होंगे ही। ये द्विघात समीकरण के और 10 प्रश्न मतलब टोटल मिला के 40 प्रश्न रहेंगे 270 नंबर क्वेश्चन तक। तो आप लगभग बहुत ज्यादा चैप्टर आप समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम सब आगे दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब 251वां प्रश्न हम सब देखते हैं। क्या बोलता है? बहुपद 5m² - 10m + 5 के शून्यंकों का गुणनफल। समीकरण दिया हुआ है, x के जगह पे m लिख दिया है। इससे डिफिकल्टीज कुछ है नहीं। तो a का वैल्यू 5 हो गया, b का वैल्यू -10 हो गया और c का वैल्यू 5 हो गया। आपको शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। अल्फा क्या हो गया? c हो गया 5 और a हो गया 5। 5 से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन में है, यानी 251 का आंसर क्या हो गया? c। ये सब एक बार आप करके जाएंगे तो थोड़ा सा सही होगा। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल होते हैं, यानी मूल जो बोलते हैं उसको x बोलते हैं। और x कितना आता है द्विघात बहुपद में? 2, यानी x का वैल्यू 2 आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा c। 252 का हो गया c। 253वां क्वेश्चन आपको बनाना होता है। कैसे बनाएंगे उसे आप देखें। x² - 4 = 0 के मूल होंगे, क्या होंगे? तो x² - 4 = 0, x² = -4 उधर गया +4, x = √4 और √4 का निकल जाएगा +-2। क्या +-2 है? +-2 है। बहुत आसान सवाल है। तो 253 का ए। ये सब आप सब गलती करके नहीं आएंगे। और त्रिभुज वाला तो वीडियो जरूर देख के जाए, त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलिए 254 नंबर हम सब प्रश्न देखेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लें। 254 नंबर हम सब प्रश्न अब देखते हैं। ठीक है, 250 से हम सबका रेलगाड़ी खुल चुकी है। द्विघातीय बहुपद x - 1 यहीं से बन जाएगा। x - 1 x + 2 के शून्यंक क्या है? तो एक तो x - 1 का शून्यंक जो है 1 दे दिया है। तो एक क्या बचा? x + 2। तो x + 2 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो गया? प्लस का उल्टा -2 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो 254 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 255वें प्रश्न की ओर। क्या है? द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 का शून्यंक होगा। इसको आप कैसे बनाएंगे एक बार एक प्रोसेस समझ लें। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ी बड़ी बनेगी। तो 255वां प्रश्न आप कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस को समझ जाए। a का वैल्यू 1 है। आपको क्या निकालना है? शून्यंक यानी मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो a = 1 हो गया, b = 3 हो गया और c = 2। तो सबसे पहले d निकालेंगे। b² - 4ac। b का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। 3 × 9, 4 × 2 करेंगे 8, यानी 1। अब मूल कब निकलता है, यानी x कब निकलता है? x कब निकलता है इसको समझना है। x तब निकलेगा जब d का वैल्यू 0 या d का वैल्यू प्लस में है। जैसे कि यहाँ 1 ये प्लस में है ना कि माइनस में। ठीक है, तो जब d का वैल्यू 0 और d का वैल्यू प्लस में है, +1 +2 इस प्रकार से, तब x यानी मूल निकालेंगे। ठीक है, मूल मुख्यतः x नहीं होता है। यहाँ पे जो रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे m है तो मूल m हो गया, n है तो मूल n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं x के जगह पे p दे दिया है तो मूल p हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर d का वैल्यू ऋणात्मक आता है, बोलने का मतलब है माइनस में आता है, -2 -6 इस प्रकार से, तो आप d को वहीं पे छोड़ देंगे। आपको मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये प्लस में आया तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। x है तो x देंगे, बाकी p रहेगा तो p दे दीजिएगा। x बराबर होता है -b ± √d/2 है। सिंपल सा सवाल है। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 3 है आपका, d का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू पता नहीं 1 है जी, 1 है। -3 हो गया, +- 1 का 1 निकलता है और 2 × 1 करेंगे 2 होगा।
एक बार तो सबसे पहले आप प्लस में लिख दें और एक बार आप माइनस में लिख दें। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 में 1 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो -4/2 हो गया। 2 से 2 एक बार में कट गया, 2 से 4 दो बार में कट गया, यानी -1 और -2। देखते हैं -1 और -2 कहीं पे है। -1 और -2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 255 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 256वां प्रश्न हम सब देखने वाले हैं। तो 256 में क्या बोलता है? 2x² - 5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए, यानी डी निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप जो है डी कैसे निकालेंगे वो जान लें, क्योंकि इसमें बी नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए ए उसको बोलते हैं जो x² के आगे लेते हैं, तो x² के आगे तो 2 हो गया। ठीक है, बी इसमें बी किसको बोलते हैं? जो x के आगे हो, लेकिन क्या यहाँ पे x है? x² तो है लेकिन x नहीं है, इसलिए b का वैल्यू 0 हो गया और c का वैल्यू -5 हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? विवेचक निकालना है, यानी d बराबर क्या होगा? b² - 4ac। चूंकि b है ही नहीं तो यहाँ पे 0 हो गया। 4 गुना 2 गुना -5, 0 गुना 0 करेंगे 0 ही है, माइनस और माइनस प्लस, 5 गुना 2 10, 10 गुना 4 40, यानी +40, यानी 40 इज राइट, 40 इज राइट आंसर। तो 256 का आंसर हो जाएगा सी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी रूप में दे देता है। देखिए अब बी दिया नहीं है और आप उधर करेंगे, -5 को आप उधर लेकर जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको पहले दिमाग लगा लेना। इसलिए मैं ऐसे सब प्रश्न को प्रैक्टिस करा के आप सबको भेज रहा हूं, ताकि आप आसानी से उसको टैकल कर पाए। ठीक है, चलिए 257 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखते हैं। 5x² + 7x - 9 बराबर 0 का विवेचक क्या है? तो 5x² + 7x - 9 फिर से विवेचक है। विवेचक पे प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से करके जाएं। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। याद कर ले फॉर्मूला। b क्या है? 7 है, a क्या है? 5 है, c क्या है? -9 है। 7 को 2 बार पढ़ेंगे 49, माइनस और माइनस हो गया प्लस। इसको अगर गुना करें तो 5 चौक 20, अब 20 गुना 9 करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 229 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 जी 229 हो गया। ऑप्शन नंबर डी है। तो 257 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। मैं लिख दे रहा हूं बड़ा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लें। आई होप कि कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 258 नंबर क्वेश्चन में। धीरे धीरे आगे अब 300 के करीब हम सब जाने वाले हैं। तो 258 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देखिए। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा? ठीक है, अब इतने बड़े क्वेश्चन में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आराम से समीकरण को लिख दें। ठीक है, समीकरण पे और मेरे बात पे फोकस करें। ठीक है, ए उसको बोलते हैं जो x² के आगे है, तो x² के आगे 9 है। b उसको बोलते हैं जो x के आगे, x के आगे 6k हो गया। और c उसको बोलेंगे जो 4 है, आप सबको पता है ही। तो a बराबर 9 हो गया, b बराबर 6k हो गया और c बराबर 4 हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा? ठीक है, मूल जब वास्तविक और समान बोला है यानी 0 होगा, तो d बराबर क्या हो गया? 0, जिसको बोलते हैं b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि d का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। देखिए अब b के जगह पे हम 6k है तो 6k लिख दें, a के जगह पे 9 है और c के जगह पे 4 है। आगे बढ़ते हैं। 6k², इसको कुछ भी नहीं करना है। 9 चौकी 36 गुना 4 करेंगे तो 144 हो जाएगा। 6k² बराबर -4 उधर, -144 उधर गया, +144। जब आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वो रूट में हो जाता है 144। तो 6k बराबर हो गया 12। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस होगा, क्योंकि रूट स्क्वायर को हम भेजे हैं तो इसलिए प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस ये तो चल ही रहा है, बराबर +-12। चूंकि ये मल्टीप्लाई में इधर गुना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो k बराबर क्या हो गया? +-2। ठीक है, +-2, यानी एक बार 2 प्लस में आएगा, एक बार 2 माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो 258 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। आगे बढ़ते हैं हम सब, उसे आप नोट डाउन कर ले, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा।
अभी तक मैंने जितना ऑब्जेक्टिव कराया है उसमें वैसा ही क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा कल आप सबका एग्जाम है। तो जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव करते हैं जितना हो सकता है, और 2-3 चैप्टर हम सब देखेंगे, ठीक है। फिर आप सबका हो जाएगा ऑलमोस्ट, फिर घबराने वाली कोई बात है नहीं। द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, मैं बार बार बोलता हूँ 2 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। 260 नंबर क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए किस द्विघात समीकरण में kx² + 4x + 1 मूल वास्तविक और असमान हो। पहले तो हम सब सिंपल मूल वास्तविक और असमान है इसे रहने देते हैं। a बराबर हो गया k, b बराबर हो गया 4 और c बराबर हो गया 1। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो b² - 4ac बराबर 0 कर दें, ठीक है। b क्या है 4, अब आगे हम सब देखेंगे क्या होता है इसका, ठीक है, बराबर 0। 4 गुना 4 करेंगे 16, 4 गुना k किए 4 के, तो -4 के बराबर +16 इधर गया -16, तो सिर्फ k बराबर -16, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड होगा, 4 चौक 16, k बराबर 4। यानी k बराबर 4 तब आ सकता है जब वास्तविक और असमान हो, यानी k का वैल्यू 0 ना हो, इसे आप ध्यान देंगे। यानी जब k का वैल्यू 0 आएगा तो वो समान होगा, जो इससे पहले वाला हम सब देखे थे, वास्तविक और समान। लेकिन यहाँ k का वैल्यू 4 आया, तो k का वैल्यू 4 आया तो k का वैल्यू 0 से बड़ा है 4, इसलिए मुंह उधर खुल जाता है। जिधर बड़ा रहता है, ठीक है, उधर मुंह खुला रहेगा। तो देख रहे हैं मुंह खुला हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, ए। तो वास्तविक और असमान में k का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 4 है ना, तो k बड़ा हो गया, यानी वास्तविक और असमान हो गया 4 का। यानी 260 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम और कुछ प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर के 10 और प्रश्न देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे, तो जल्द से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम सब और 10 प्रश्न देखेंगे, फिर द्विघात समीकरण को खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे के मैंने प्रश्न लगा दिए हैं 261 से 265 तक द्विघात समीकरण के। इसके बाद और 5 प्रश्न है इसके, उसको देख लेंगे, फिर द्विघात समीकरण को खत्म कर लेंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c, जैसे ही इसको देखेंगे सिंपल आपको मूल का सूत्र याद कर लेना है, जो कि होता है x बराबर -b ± √d/2a। लेकिन यहाँ पे d कोई ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको, तो -b प्लस इस d के बदले में आप सबको पता है होता है b² - 4ac/2a, तो b² - 4ac/2a -b प्लस √b² - 4ac/2a। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सब 262वां, और 262वां जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, क्यों ट्रिकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इससे पहले मैंने इस प्रकार के सवाल आप सबको पढ़ाए हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक कभी कभी दे देता है शून्यंकों का योगफल और गुणनफल, तो जब गुणनफल और योगफल दिया हुआ है तो तब आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे। मतलब यहाँ अब इस क्वेश्चन में क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक, यहाँ शून्यंकों का योगफल और गुणनफल नहीं कहा गया है, ठीक है। तो आपको आराम से समझना है, जहां पे गुणनफल और योगफल रहा वहां आपको करने की आवश्यकता है नहीं। मतलब अब ये 2 शून्यंक है, शून्यंक आप सबको पता है द्विघात बहुपद में 2 आदमी का नाम है, कौन कौन सा, एक तो भाई अल्फा होता है और एक भाई बीटा होता है, ठीक है। तो एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा 5 है और बीटा -3 है, ठीक है, सिंपल सा बात है। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि कहीं पे अगर लिखा रहेगा शून्यंकों का योगफल तो वो अल्फा प्लस बीटा है, और कहीं पे लिखा रहेगा शून्यंकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा है, सिंपल सा बात है। पर यहाँ चूंकि है नहीं तो हम सबको निकालना पड़ेगा। पहले अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू 5 हो गया और बीटा का वैल्यू -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 निकाल लिए। अब बगल में मैं अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ, सिंपल है। अल्फा क्या है 5, बीटा क्या है -3, तो हो गया -15। अब दोनों का जब हमको वैल्यू पता चल गया तो हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। और मैंने उसी टाइम पढ़ाया था आप सबको कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर नहीं जानते हैं तो सीख लें। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे एक बार, फॉर्मूला जरूर याद करके जाए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -15 है। 2 साइन को एक साथ नहीं लिखते हैं, इसलिए ब्रैकेट में मैंने ले लिया। 2 गुना एक्स हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, यानी x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ठीक है।
आप डायरेक्ट अगर बैठा देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 माइनस 3, तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे शून्यंकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया गया था, यहाँ सिर्फ शून्यंक दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है, 262 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 263 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं मिटा, ठीक है। आप जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, 263वां प्रश्न हम सब आ चुके हैं। क्या बोलता है, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालिए। तो बटे वाला सिस्टम जो है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे ये मैं दिखाता हूं आप सबको, ठीक है। इसलिए मैं इस प्रश्न को लिया हूं। जिसके पास 6 नहीं है उसे दे दें, यानी 6 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, 6x स्क्वायर होगा। बेचारे के पास पहले से 6 था, ये अमीर है, इसको कुछ नहीं देना है। x गुना 1 करेंगे x हो जाएगा, और 6 गुना 2 करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है। आपको चूंकि विवेचक निकालना है, उसके लिए हमको a निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -12, और विवेचक को d बोलते हैं, और d का सूत्र मैं अभी तुरंत बताया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या हो गया 1 माइनस 4, a क्या हो गया 6 माइनस 12, 1 गुना 1 करेंगे 1, माइनस और माइनस प्लस, 12 गुना 6 करेंगे 72, और 72 गुना अगर 4 करें तो 288 होगा। 288 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू हो गया 289। आपको विवेचक निकालना था, इसलिए डी का वैल्यू हम सबको प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे मूल निकालने की आवश्यकता है नहीं, जिसमें मूल निकालने बोलेगा वहीं आप आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलिए 264वां प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो गया ए, 264वां यहीं पे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यंक। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्माइल आएगी, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। -7 उधर गया, +7 हो जाएगा। अब जब हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो पहले तो रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के बदले में रूट होता है, और जब हम भेजेंगे पहले से इस पार में मौजूद नहीं है रूट, तो आप प्लस और माइनस देंगे, यानी प्लस माइनस रूट 7 यहाँ है। तो 264 का भी आंसर हो गया आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए 265वां देखते हैं, उसके बाद और 5 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम सब वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। और द्विघात समीकरण को भी हम सब खत्म कर लेंगे। तो 265वां देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यंक क्या है। 4x स्क्वायर माइनस 12 बराबर क्या दे देंगे 0। तो 4x स्क्वायर बराबर, अगर -12 को उधर भेजे +12 होगा, x स्क्वायर बराबर 12, ये मल्टीप्लाई में है तो 4 इधर आ गया तो भाग में आ गया, गुना में था भाग में आ गया। इसे अगर आप कटाएंगे तो 4 तिया 12 हो गया। अब फिर उसी प्रकार से सवाल है, जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये जेल में बंद हो जाएगा, और साइन भी आ जाएगा +-√3। तो +-√3, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर है। तो 265 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे के और 5 प्रश्न देखते हैं द्विघात समीकरण के, उसके बाद हम सब वीडियो का अंत करेंगे, उसके बाद अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए आखिरी के 5 प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर के द्विघात समीकरण के। तो टोटल हो जाएंगे 40 क्वेश्चन द्विघात समीकरण के, ठीक है। क्या बोलता है, y³ + 3y² - y + 1 का घात लिखें। जैसे ही घात बोलेगा, यहाँ कोई न्यूनतम अधिकतम नहीं लिखा रहेगा, आपको अधिकतम में टिक करना है। तो y पे 3 पावर सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 266 का आंसर ए हो गया। चलिए 267वां क्वेश्चन देखते हैं, x² - 16 का हल समुच्चय होगा, कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, बराबर 0 दे देंगे, x बराबर -16 उधर गया, +16, x बराबर रूट स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस में होगा, क्योंकि हम जब भेजेंगे तो प्लस माइनस में होगा, और 16 का 4 निकलेगा तो +-4, ऑप्शन नंबर बी। तो 267 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 268वां प्रश्न देखते हैं। 268वां क्या बोलता है कि मूल का सूत्र बताइए। सिंपल है, x बराबर -b + √d/2a। इसलिए मैंने फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में कर दिया, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए, ठीक है। आप याद कर लें एक बार। मूल x बराबर, मैंने मूल समझाया था, जो भी समीकरण में रहेगा, y है तो y हो जाता है, m है तो m हो जाता है। फिलहाल x बराबर -b + √d/2a। और d, अगला जो सवाल है वो भी देख लें। 269वां क्वेश्चन क्या बोलता है, d विवेचक का सूत्र, तो d बराबर b² - 4ac होता है, ठीक है। अगर कोई समीकरण देगा और अलग अलग कर देगा तो आप उस टाइम अलग बैठा देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे। तो 269 का आंसर हो गया ए। और विवेचक और विविक्तर एक ही बात है, जो कि d होता है, d बराबर b² -
4ac। चलिए 270वां क्वेश्चन देखते हैं इस द्विघात समीकरण का आखिरी प्रश्न क्या बोलता है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। जैसे ही मूलों का गुणनफल निकाला यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब a क्या हुआ, तो पहले तो इसको पहले उतार दें, 4x² माइनस 4x प्लस 1 है ये वाला समीकरण जो आप देख रहे हैं। इसमें से a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c बराबर हो गया 1। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है, 1/4 क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो 270 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल्दी से इसे आप नोट डाउन कर लें। तो ये थे 270 प्रश्न तक हम सब देख लिए, 270 प्रश्न हम सब खत्म कर चुके हैं अभी तक। तो द्विघात समीकरण का यही पे अंत होता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो भी होगा देखते हैं कौन सा शुरुआत होता है। आपको कैसी लग रही है मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कीजिए, ठीक है, आज तक मैं बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।